अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैं आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर करेंगे। आज की डेट में मैं आपको बताऊँगा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं 5 मरला 7 मरला 10 मरला और केनाल के हवाले से, पोजेशनेबल प्लॉट के हवाले से, वो क्या क्या है। अगर मुझसे आप टिप लेते हैं ना, मैं आपको टिप दूंगा कि इस वक्त अगर आपके पास कैश इन हैंड इतना मौजूद है कि आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में पोजेशनेबल प्लॉट ले सकें तो आप फ़ौरन ले लें। मार्केट इतनी डाउन है, आप इस डाउन मार्केट से फ़ायदा उठाएं, प्रॉपर्टी ले लें। मुझे अभी भी लोग रब्ता करते हैं, वो कहते हैं तो ये भी मार्केट डाउन है, कोई चीज़ वारे की लेके दें, और लोग ले रहे हैं। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग अ लैंड, प्रॉपर लैंड, वो ले रहे हैं। मुझे एक बात मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊं, मुल्क की इकोनॉमी के हालात जो मर्जी हो, रियल एस्टेट जो है ना वो आपका ऐसे रहेगी। और ये शायद मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा है कि रियल एस्टेट इतनी ज़्यादा डाउन है। इससे पहले 1998 में डाउन हुई थी, फिर पीक भी तो आया ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके प्लॉट पड़े पड़े जो है वो किसी काम के ना रहें। आपके प्लॉट अगर पड़े में टेंजेबल प्रॉपर्टीज़ है, उन्होंने कहाँ जाना है? आपका एक घर, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की, आपका घर है, उससे कहाँ जाना है? उसकी एक वैल्यू है, वो रहेगी। मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा, डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट हो सकती है, डजेंट मैटर। लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास कैश इन हैंड मौजूद है और आपने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कहाँ पे कर सकते हैं? क्या फैक्ट्री लगा सकते हैं? क्या फैक्ट्री चला सकते हैं? नहीं चला सकते। डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार चला सकते हैं? नहीं चला सकते। किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे उसमें आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। रियल एस्टेट एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप जब चाहें जितनी डाउन मार्केट में जितना सस्ता प्लॉट ले सके ले लें। आप जब चाहें मार्केट बेहतर हो जितना महंगा बेच सकें बेच दें ना। दिस इज़ हाउ इट हैपन्स, और ये होता है। ऐसा नहीं होगा कि रियल एस्टेट इकोनॉमी एलिमिनेट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पाकिस्तान में रुझान ही रियल एस्टेट का है। पाकिस्तान में रुझान ही रियल एस्टेट का है। अभी भी अगर डाउन मार्केट में बहुत सारे लोग नहीं परचेज़ करें तो वो लोग आ रहे हैं मार्केट में। फॉर एग्जांपल एक 50 लाख का प्लॉट था, उसकी डाउन मार्केट है 40 लाख रुपए। अब जिन्होंने 50 लाख की कैपेसिटी रखते हैं वो नहीं खरीद रहे, 40 पर आ गई। लेकिन जिन लोगों की कैपेसिटी 30-32 लाख रुपए की है वो चाहते हैं ख़रीदने के लिए, पर वो 40 लाख का अल्टीमेटम पूरा नहीं कर पा रहे। नो, डिमांड तो है कहीं पर। अब रियल एस्टेट से अगर सारे जो बड़े चंक से स्टेक होल्डर से निकल जाए ना, साइड पे हो जाए, वो कहने जी हमने अपना पैसा नहीं डालना, तो ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, उनकी प्रॉपर्टीज़ बन जाएंगी। और पाकिस्तान के अशराफिया कभी भी नहीं चाहेगी कि जी ये लोग लोअर मिडिल क्लास लोग कभी ऊपर आ जाए। ये इसलिए जो लोगों के जहन में ये अभाम है ना, ये बड़ा मैं टेक्निकली बात बता रहा हूँ, कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। जिन लोगों के जहन में ये अभाम है कि जी रियल एस्टेट में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ये बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा, आप ही लोग कुछ टाइम बाद इन्हीं प्लॉट्स में दोबारा इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे और बड़ा कीनली और बड़ा सीख कर रहे होंगे इन्वेस्टमेंट को, और बड़ा एक मुश्किल से आप ढूंढ रहे होंगे चीज़ें कि यार ये प्लॉट हमें 30 लाख का मिलता था, अब 50 लाख का क्यों मिल रहा है? किसी तरह 30 लाख का ले दो, मैंने गलती कर दी, क्यों नहीं लिया? मैंने ऐसे के बहुत सारे देखे हैं, मैंने बहुत सारे ऐसी एग्जांपल्स देखी हुई हैं। जो लोग जल्दबाजी करते हैं और सही से डिसीजन नहीं लेते। मेरी एडवाइस है यार, प्लॉट लें। मेरी एडवाइस है प्लॉट ले लें। सोसाइटियों में जो प्लॉट पड़े मैंने ले लें। अगर प्लॉट के पैसे हैं, पोजेशनेबल प्रॉपर्टी के पैसे हैं, ले लें, देर मत करें। मुझे समझ नहीं आ रही इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ के होते हुए भी लोग क्यों डिले कर रहे हैं। जिन लोगों के पास कैश इन हैंड है, जिनके पास नहीं है वो तो कुछ नहीं कर सकते ना। और मज़े की बात है, जिनके पास कैश इन हैंड नहीं है वो चाहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट हो जाए, और जिनके पास है वो सिर्फ इसलिए रुके हुए जी मुल्क के हालात ठीक नहीं, हम नहीं लेते। नो, दिस इज़ द प्रॉब्लम। और अफेक्ट कौन हो रहा? आम आदमी, जिसे इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको सीख कर अपॉर्चुनिटी को अवेल करे और आगे अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को सिक्योर करे। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करें। यानी हाउ कैपिटल स्मार्ट सिटी में 5 मरला 10 मरला केनाल के प्लॉट आप ले सकते हैं। 5 मरले के प्लॉट की कॉस्ट आपको पड़ेगी 30 से लेकर 33 लाख रुपए की। 7 मरले के प्लॉट की कॉस्ट पड़ेगी आपको 40 से लेकर 45 लाख रुपए तक, बहुत मिनिमम, या 50 लाख तक भी जा सकती है। 10 मरले के प्लॉट के लिए आपके पास होना चाहिए 60 से लेकर 65 लाख रुपए तक। एक केनाल के प्लॉट के लिए आपके पास होना चाहिए 95 लाख से 1 करोड़ रुपए तक। ये सारी डायमेंशन आपके पास होनी चाहिए, आप प्लॉट ले सकते हैं। ये डबल प्राइसेस से प्लॉट होने चाहिए थे। जिस पीक गेम पे 2022 में स्मार्ट सिटी की मार्केट ने ऑपरेट किया, अगर वो रिदम चलता रहता ना, तो ये 5 मरले का प्लॉट 30 की बजाय 60 लाख का होता, 7 मरले का प्लॉट कम से कम 80 लाख का होता, 10 मरले का प्लॉट 1.25 करोड़ का होता, एक केनाल का प्लॉट 2-2.25 करोड़ रुपए का होता। ये वैल्यूएशन थी मार्केट की अगर वो पीक चलती रहती। लेकिन थैंक्स टू द इकोनॉमी फॉर द मिडिल क्लास पीपल के आप लोगों के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई है। ऐसे सेक्टर में आप ऑपरेट कर सकते हैं जिस सेक्टर में हमेशा मुल्क की अशराफिया नहीं ऑपरेट की है। तमाम तर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें। कैपिटल स्मार्ट सिटी में बहुत अच्छी इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको बेहतर से बेहतरीन प्लॉट लेकर दे सकते हैं। तो हम याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।